Hello, good morning children, class 10. Today we are continuing with the literature section and that is First Flight from the Diary of Anne Frank. ये chapter है First Flight से from the Diary of Anne Frank. And what does this chapter contain? So let us get introduced first with the chapter and then we will move on with the story कि Anne Frank की कहानी है क्या. It is an autobiography that was published in 1947. Anne expresses her thoughts in a diary which was gifted to her on her 13th birthday. She named her diary Kitty, which she considered her only true friend. She mentions about her childhood, her family, and a lot of other things that she told no one else. तो ये कहानी एने फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी है, यानी उसके जीवन पे आधारित, जो 1947 में छपी और इसमें वह एक डायरी लिखती है जिसका नाम वो रखते हैं किटी, जिसको मानती है कि एक मात्र उसकी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, और इसमें वो अपने भाव अपने थॉट को एक्सप्रेस करती है और किससे संबंधित, तो परिवार से, बचपन से और बहुत ऐसी चीजें जो किसी से शेयर नहीं की उसने डायरी से शेयर की बाय राइटिंग ऑन इट. एंड द कहानी कंटिन्यूज लाइक दिस. It is an autobiography published in 1947. The author feels it was strange and unusual to write in a diary. लेखक कहते हैं कि ये बहुत ही odd था कि वो एक डायरी लिख रही है, क्योंकि unusual था उसके लिए, ऐसा कभी उसने किया नहीं. Her feeling and expressions, और वो भी feeling और expressions को डायरी में लिखना. She was doing it for the first time. She thinks that in the future no one would be interested in reading about school-going girls' posts. और ये मानती थी कि चूंकि वो पहली बार लिख रही है डायरी राइटिंग का, और वो ये भी सोचती थी कि भविष्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उसकी इस डायरी को इंटरेस्ट लेकर पढ़े कि एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट ने क्या लिखा होगा, क्या काम की बात होगी. कुछ ऐसा भाव उसने समझा. Even she won't be. She feels that there were a lot of things holding and she needed to get them off. It is known that writing one thought acts as therapy. लेकिन इन सब के बावजूद ये सोचती थी कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसके अंदर दबी है और वो किसी से शेयर नहीं कर पा रही, और वो चाहती कि उसको कैसे बाहर निकाले, क्योंकि वो ऐसा मानती है कि लिखकर अपने विचार को प्रकट करने से वो एक बहुत बड़ा थेरेपी का काम करता है, इलाज है एक तरह का जो परेशानियां और टेंशन से निजात दिलाते हैं, छुटकारा दिलाते हैं. She was thinking about that. She feels that paper has much capacity to absorb thoughts, and since living thing would not refuse. Since living thing it would not refuse. अब उसका मानना था कि कागज, पेपर एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारी क्षमता होती है किसी के विचार को एब्जॉर्ब कर लेने का, सोच लेने का, रख लेने का. लोग लिखते हैं तो कागज को पूरा थॉट डाल देते हैं. तो कागज का कंपैरिजन किया कि एक ऐसी वस्तु है जो इंसान के थॉट्स को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन मानव ऐसा नहीं करते. इंसान का थॉट ऐसा नहीं होता कि किसी के विचार को पॉजिटिवली ले और संजो कर रखे. One day she was very sad. She could not decide to go out or to stay at home. She was depressed. She thought of writing and share everything to a real friend, and that is her diary, with whom she could share everything. एक दिन ऐसी वो डिप्रेस थी, बड़ी सैड थी, वो समझ नहीं पा रही थी कहाँ जाए, बाहर जाए, घर रहे, बड़ा कंफ्यूज थी. तो उसने सोचा कि क्यों ना एक रियल फ्रेंड को अपनी मन की सारी दुविधा भरी बातें बताएं. कुछ उसके मन में ऐसी चल रही थी, तंग डिप्रेशन में थी, वो शेयर करे, और उसका कोई फ्रेंड था नहीं. तो उसने सोचा कि एक डायरी को फ्रेंड बनाते हैं और उसमें सारी बातों को रखते हैं, और उसने ऐसा सोचा और किया. अब क्या, वो आगे देखिए. She feels that no one is going to believe that a young girl of 13 like her is so alone. She has a loving family, about 30 people, but one thing she lacked a true friend with whom she could share everything. लेकिन वो सोचती थी कि लोग ये कैसे मानेंगे, लोग उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो अकेली है ना. वो अपने आप को अकेली फील कर रही थी, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि उसका परिवार काफी बड़ा था, 30 लोगों का फैमिली था जिससे वो सारी बात शेयर कर सकती थी. लेकिन वो इस तरह मानती थी कि उसे कोई रियल फ्रेंड मिले, ट्रू फ्रेंड मिले जिसको अपने मन
She feels that maybe she was not able to trust anyone with her private stuff, so not able to come any close to her friends. To change this situation, she started to write a diary. और वो जानती थी कि किसी पर बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते, मन की बात सबसे शेयर नहीं कर सकते, अपने अंदर चल रही परेशानियों को सबके सामने नहीं रख सकते। ये उन्हीं के साथ हो सकता है जिनका बहुत ट्रू फ्रेंड हो, लेकिन इस पर जल्दी किसी का विश्वास इसका था नहीं, और ये बहुत ज्यादा किसी से क्लोज थी नहीं। इसीलिए इसने सोचा कि क्यों ना इस स्थिति से निकलने के लिए एक डायरी लिखी। She doesn't want to write all the facts in a formal manner. As she wanted the diary to be her friend, she named it Kitty. लेकिन डायरी लिखना तो ये चाहती थी, लेकिन ये चाहती थी कि सारी बात उसमें न रख दी जाए, है ना। डायरी में सारी बात न लिखी जाए, कुछ जैसे कि दोस्तों से जो बात करते हैं तो एक फॉर्मल वे में बात करते हैं, डायरी को भी सोचती थी कि इसे फॉर्मल में बात करें, एक फ्रेंड के तौर पे बात करें, और उसके फ्रेंड का रूप देने के लिए एने ने उसका नाम रख दिया किटी। तो डायरी का नाम क्या रखा एने ने? किटी, और उसको एक फ्रेंड माना इसने। She referred to her father as the most lovable one, और जब वो लिखी डायरी में तो शुरू की अपने पिता के बारे में कहते हुए कि उसके पिता जो थे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, लवेबल थे, बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रिय थे। He was 36 and mother was 25. पापा 36 के थे, मम्मी 25 की थी जब उनका शादी हुआ। एने ने कहा कि वो दो बहनें थी, एने और उसकी सिस्टर मार्गॉट। एने का जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ 12 जून 1992 में। ये उसने डायरी में बात रखी अपना और परिवार से रिलेटेड। Anne's father moved to Holland with mother in 1933. 1933 में एने के फादर हॉलैंड शिफ्ट कर गए मां के साथ। उस वक्त एने थी सिर्फ 4 इयर्स, और इनकी मां का नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। बोथ द सिस्टर्स, वो कौन कौन? मार्गरेट और एने, यानी दोनों बहनें, मार्गॉट और एने, नॉट मार्गरेट, मार्गॉट और एने दादी के यहाँ रह गए। वो जगह था एकेन में, AACHEN। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड एने इन फरवरी, और फिर बारी बारी दोनों बहनें माँ बाप के पास गए कुछ दिनों के बाद, और मार्गरेट गई हॉलैंड पापा मम्मी के पास दिसंबर में, और एने गई फरवरी में। और जब पहुंचे तो एने एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, इसको वहां पर जब लाया गया तो ऐसे सोच के लाया गया कि मार्गरेट के तौर के लिए एक बर्थडे का प्रेजेंट है। एने was sent to Montessori Nursery School in first form, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसकी एडमिशन हुई मॉन्टेसरी में स्कूल में, जो उसकी पहली स्कूल थी। इन 6th, जब वो 6th में गए तो इसकी जो टीचर थी, जो हेडमिस्ट्रेस भी थी, उनका नाम था कुपेरस, उनको फेयरवेल दिया गया। ये जो सिचुएशन था कि उनके प्रिंसिपल प्लस टीचर जो थी क्यूपरस को जब विदाई समारोह दी गई क्योंकि शी वाज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था एने के लिए। रोए, दोनों ही रोए। टीचर वाज आल्सो नॉट हैप्पी एंड एने वाज आल्सो वेरी सैड। और इन 1941 एने के ग्रैंड मदर का दूसरी ओर मृत्यु हो गई। सॉरी, नॉट मृत्यु नहीं, बट शी वाज इल एंड शी वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। मृत्यु बात हुई, पहले वो एडमिट हुई, तो यहाँ पे टीचर रिटायर हो गए, उसकी फेवरेट, प्लस वहां दादी बीमार, हॉस्पिटल में एडमिट, नतीजा ऑपरेशन होना था। नतीजा उस साल इसका जन्मदिन बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट नहीं हो पाया, और ये सारी बातें एने ने पॉइंट बाय पॉइंट रोट इन द डायरी, जिसका नाम उसने रखा था किटी, एंड थॉट इट टू बी हर बेस्ट फ्रेंड। फिर एने आगे क्या लिखती है जरा सुनिए। इन 1942 जनवरी में उसकी दादी का देहांत हुआ। अच्छा, ये सारी घटनाएं हैं 41 की, और 42 में दादी मर जाती है जनवरी में। शी मिस्ड हर अ लॉट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी और बहुत ज्यादा लगाव रखती थी। इस साल का जो बर्थडे था एने का, ये तो मनाया गया, और इस बर्थडे में और कैंडल्स के साथ साथ दादी के नाम का भी कैंडल जलाया गया उनकी याद में। और 20 जून 1942 को वो दिन है जब इसको एक डायरी गिफ्ट दिया और इसने डायरी लिखना प्रारंभ किया। तो अब तक कहानी में आपने क्या देखा? आपने देखा कि एने का थॉट, आपने सुना कि किस तरह से
एने अपने भाव को प्रेजेंट करना चाहती थी, लेकिन वो लोगों पे विश्वास नहीं कर रही थी, फ्रेंड पे विश्वास नहीं कर रही थी, ह्यूमन फ्रेंड पे। एक कागज पर, कॉपी पर उसको विश्वास था, फेक था, तो उसने डायरी को अपना फ्रेंड बनाया। और वो तारीख आपको याद रखना है स्टूडेंट, जब उसकी दादी की मृत्यु के बाद उसका बर्थडे मनाया गया, और तब उसको 1942 जनवरी दादी मरी, और 20 जून को 1942 में ही जून को एनी का बर्थडे मनाया गया, और उसने उसी डेट पे डायरी लिखना प्रारंभ किया। She addressed her diary dear Kitty, और डायरी जब लिखी तो शुरू की प्रिय किटी, क्योंकि she was thinking it to be a friend ना, तो उसने लिखा dear Kitty. How she and her classmates were excited for result, which would decide who will move to the next class and who will be kept back. तो किटी को लिखती है ये कि कैसे वो दिन, वो वाकया इसको याद है कि ये और इसके फ्रेंड बड़े उत्तेजित थे उस दिन, क्योंकि रिजल्ट आना था स्कूल में, फैसला होना था कि कौन बच्चे प्रमोट होंगे नए क्लास के लिए, कौन रुकेंगे, मतलब पास फेल का रिजल्ट होना था। सभी लोग एक्साइटेड थे, बच्चे सभी एक्साइटेड थे, टीचर का जजमेंट का वेट कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट इतने ज्यादा मतलब एक्साइटेड थे कि वो शर्त लगा रहे थे दूसरे से, और शर्त में क्या रख रहे थे बेट में कि जितने भी उन्होंने समर में सेविंग किया था पैसे का शर्त लगा रहे थे। दूसरी ओर शर्त का कंडीशन ये था कि पास होगा या फेल, वो शर्त का पैसा उसको दिया जाएगा जो सच होगा। वहीं पर एनी और उसकी फ्रेंड जिसका नाम GN करके कहा गया है, ये इन लड़कों का जो बाकी पीछे उसके खड़े थे उनका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो लोग बड़े ज्यादा एक्साइटेड थे। वो लड़के जो थे उसका नाम था CN और जैक्वस, यानी इन्हें कहते हैं उस वाकया का डिस्कशन कि कैसे ये सारे बच्चे इसके क्लास के एक्साइटेड थे, रिजल्ट वेट कर रहे थे, और किस तरह से बाकी कुछ बच्चे शर्त रख रहे थे दूसरे से, किस तरह से दो लड़के पीछे खड़े होकर आपस में एक्साइटमेंट में कंट्रोवर्सी कर रहे थे, पास होंगे फेल होंगे, पास होंगे फेल होंगे। उसमें से एक डर रहा था, दूसरा कंसोल कर रहा था, डाटा बता रहा था। एनी और उसकी फ्रेंड GN ये बातें देख रही थी, और वो दो लड़के जो डिस्कशन कर रहे थे पास फेल का, वो था CN एंड जैक्वस। GN ने बहुत पोलाइटली सबको समझाया शांत रहने के लिए, नॉइस नहीं करने के लिए। एनी दूसरी मिजाज की लड़की ने इनको डांट के समझाया, लेकिन ऐसा कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये बात ये दर्शाती कि माहौल कैसा था, उत्तेजना कितनी थी, कैसा स्थिति बना था, ये सारी बातें एनी ने उस घटना का शेयर किया इन द डायरी बाय राइटिंग। According to Anne, quarter of the students were dummies and could not pass, but teachers' decision couldn't be predicted. Anne ऐसा मानती थी कि उसके क्लास में लगभग क्वार्टर स्टूडेंट यानी 1/4 स्टूडेंट पास नहीं होंगे, 3/4 पास हो जाएंगे, क्योंकि ये 1/4 जो थे डमी थे, डफर्स थे, पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे, अपने जो एक्टिविटीज थे या असाइनमेंट्स पूरा नहीं करते थे, इसको ऐसा पता था। लेकिन ये भी सोचती थी कि कह नहीं सकते, टीचर्स का जजमेंट करना बड़ा मुश्किल है, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, दुविधा में थी ये खुद। Anne says that she was not bothered about her friend and herself, but she was not sure about math. तब एने बातों को आगे बढ़ाती है और कहती है कि एने अपने और अपने मित्र को लेकर टेंशन में नहीं थी, लेकिन उसको फिक्र इस बात की थी कि मैथ्स में क्या होगा, क्योंकि एने का मैथ बहुत ही टफ था। She was not good in mathematics. Anne says that she had a great relation with all the teachers except math professor Mr. Kessing. या मैथ टीचर का नाम आ गया मिस्टर Kessing। एने का मानना था कि उसके बाकी टीचर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन था, टीचर स्टूडेंट नाइस, बट मिस्टर कैसिंग जो मैथ्स के प्रोफेसर थे उनके साथ इसका बनता नहीं। एने का शी वाज इरिटेबल, शी वाज गेटिंग इरिटेटेड, वो हमेशा इरिटेट हो जाती थी, चिढ़ जाती थी एने के एक्टिविटी से। और एने की एक्टिविटी क्या थी? टॉकेटिवनेस, बात करते थे, मतलब बड़ी बातूनी थी। शी वाज warned several times and finally punished with extra homework to write an essay on chat box। तो एने कहानी में आगे क्या बढ़ाती है डायरी में लिखते हुए कि एक दिन की वाकया शेयर करती है कि टीचर उससे इतने परेशान हो गए, मैथ्स के टीचर, उसको पनिशमेंट करने के लिए उसको कहा चैटर बॉक्स टाइटल पर तुमको एज अ पनिशमेंट एक ऐसे निबंध लिख के लाना है। एने को टास्क मिला, इन फ्रस्ट्रेशन, क्रोध में, गुस्से में मैथ्स के टीचर उसको एक पनिशमेंट दिया ऐसे लिखने के लिए। टॉपिक था चैटर बॉक्स। शी रोट ऑन इट, नोटबुक कॉपी कर ले होमवर्क को, बैग में रख लिया और सोचा कि वो थोड़ा सा अब फोकस करेंगे, कम बात करें, क्लास को शांत करें। उस फिर कहानी को आगे बढ़ाते हुए ये लिखती है कि शाम को जब ये घर गए तो सारे होमवर्क
होमवर्क कंप्लीट करने के बाद इसका ध्यान गया उस पनिशमेंट वाले होमवर्क पे जिसको टाइटल मिला हुआ था तो चैटर बॉक्स पे लिखने का। तो ये सोचती है कि इस पे लिखा क्या जाए, बहुत डीप थिंक कर रही है, मुंह में वाटर में दबा रही है, सोच रही है कि इस पे लिखूं कैसे। अब तक इसने सारे होमवर्क खत्म कर लिए, इसके लिए इस पे टाइम बचा रखा था कि कैसे लिखूं मैं इस पर, क्योंकि इसको पनिशमेंट होमवर्क मिला था। लेकिन ये यह भी चाहती थी कि एक ऐसा आर्गुमेंट, मतलब कि जवाब लिखे उस ऐसे के माध्यम से कि टीचर को कन्विंस कराए कि वो जो करती है ना वो गलत नहीं है, टॉकिंग इज नॉट बैड। वो ये प्रूफ करना चाहते हैं, आर्गुमेंट में इसके फेवर में वो लिखना चाहते हैं। दैट इवनिंग ये सब बात हुई, वाक्य हुई और इसने लिखा और लिखा कितने पेजेस, 3 पेजेस। और इसमें क्या इंडिकेट की कि एक स्टूडेंट को चुप रह पाना पॉसिबल नहीं है। इसने कहा कि शी विल ट्राई टू बी बेटर, वो कोशिश करेगी इंप्रूव करने की, बट एक स्टूडेंट को चुप करा देना, बात ना करना, उसको पाबंदी लगाना कहीं से सही नहीं है, क्योंकि वो ये बात करने की जो कला पाई है वो इनहेरिटेंस आया है, इनहेरिटेड आया है, और वो आया है फ्रॉम हर मदर। और ऐसा करके वो अपने ऐसे को खत्म कर दिया, निबंध। क्या एने ने फिनिशिंग कैसे दिया, बड़ा शानदार, कि एज ए स्टूडेंट एकदम चुप करा देना उचित नहीं है और प्रॉपर नहीं है। दूसरी बात है वो ये कर नहीं सकती क्योंकि ये खानदानी आ रहा है, माता से उस बच्ची पे आया है, तो ये होगा कैसे पॉसिबल। और इस तरह से अपने एक पॉजिटिव आर्गुमेंट को उस निबंध के माध्यम से लिखकर रख लिया। मिस्टर केसिंग को जब अगले दिन क्लास में ये होमवर्क काम लगता है, पढ़ते हैं तो बहुत हंसी आती है, बट when she did not stop her habit of talking, he gave her another punishment of writing on the topic an incorrigible chatter box. ठीक है, एने ने वो लिखा, पहला पनिशमेंट टीचर को दिया, टीचर ने चेक किया, उनको इस मतलब उसके आर्ग्यूमेंट यानी जो बातें उसने प्रेजेंट की, इंफॉर्मेशन, वो उन पे हंसे भी, एने कुछ सुधार भी की, लेकिन फिर एने ने फिर से वही आ गई उसी लेवल पे कि फिर टॉकिंग शुरू कर दी। इस बार फिर से फ्रस्ट्रेशन हुआ मैथ्स टीचर को, इन्होंने दूसरी पनिशमेंट दी एना को, और वो दिया कि टॉपिक लिखो, फिर से ऐसे लिख के लाना। इस बार का टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इसका मतलब कि इनकॉरिजिबल का मीनिंग बच्चों नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बैड हैबिट दैट इज डिफिकल्ट टू चेंज, यानी कि ऐसी कुछ आदतें जो बहुत बुरी हो और वो बदलने में आसान ना हो, यानी कि बुरी आदत जो बदली नहीं जा रही है। तो एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स टाइटल सेकंड पनिशमेंट के तौर पे मैथ्स टीचर से उसे मिला एने को। आफ्टर दिस शी वाज ओके फॉर 2 lessons, but during the 3rd lesson Mr. Kessing lost his patience. He gave her another punishment of writing on title quack quack quack, said Mistress Chatterbox. The whole class is एने ने इस पे भी लिखा, टीचर को अगले दिन दिया, टीचर ने वो क्या एक्सेप्ट किया। एने ने सोचा कि चलो 2-3 पीरियड सुधार करें और सुधरी भी, लेकिन वही आदत बुरी वाला इसकी हैबिट थी, कोशिश करती थी लेकिन हो नहीं रहा था। 2 क्लासेस तक 2 पीरियड तक मैथ्स के ठीक रही, 3rd पीरियड में फिर वही लेवल पे आ गई, फिर टॉपिक शुरू, क्लास चलना शुरू। इस बार तो इंतहा हो गई, मिस्टर केसिंग की नाक के ऊपर पानी हो गई, बहुत फ्यूरियस, बहुत एंग्री, उन्होंने अपना आपा खो दिया और तीसरी बार एंडी को पनिशमेंट के तौर पर ऐसे लिखने के लिए मिला, और वो था टाइटल क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स। और इस टाइटल में जब उसको लिखने को मिला तो पूरा क्लास हंस पड़ा, एवरीवन लाफ्ड कि क्या टॉपिक मिला इसे, यानी कि 3rd पनिशमेंट बाय द सेम टीचर बिकॉज ऑफ सेम रीजन एंड टू द सेम पर्सन। शी आल्सो थॉट इट इज टू बी अम्यूजिंग, एंड को भी लगा, वैसे तो मिस्टर केसिंग ने सारा चीज किया था उसका मजाक उड़ाने के लिए, एने का मजाक के लिए, लेकिन एने भी खुद चाह रही थी कि ये तो टॉपिक भी बड़ा अम्यूजिंग मिला है और उसको भी लगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने अपने एक फ्रेंड सैने से, SANNE सैने से कहा कि जो पोएट्री बड़ा अच्छा करती थी, राइमिंग बड़ा अच्छा करती थी, और सैने का मदद से इसने एक राइमिंग कविता बनाने की सोची। इस टॉपिक पर राइमिंग वो का यूज करके, तो बंदी यूज करके ये लिखेगी ऐसे। एंड ऑल दिस डन बाय मिस्टर केसिंग टू
make Annie feel ashamed, but she made sure that she gave an effective reply. That is, the joke was on him. ये सारा वाकया जो भी हो रहा था एनी के इंसल्ट करने के लिए, उसकी मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन एनी सोच रही थी कि इसको दूसरे रूप में ट्विस्ट किया जाए, ये टॉपिक को अम्यूजिंग बना दे, इंटरेस्टिंग बना दे और प्रूफ कर दे कि सारी बातें मुझ पर नहीं बल्कि सर आप पर लागू है। और ये थॉट से इसने ऐसा रिप्लाई देने की सोची। एनी wrote her third assignment in the form of a poem which was great. और एनी ने अपना थर्ड असाइनमेंट यानी पनिशमेंट ऑफ होमवर्क राइटिंग essay by the same teacher मिस्टर कसिंग, और इसको इसने लिखा और लिखकर बड़ा ही अम्यूजिंग और ग्रेट पोएट्री बनी। She wrote that, और इसमें क्या लिखा था इसने? पोएट्री तो नहीं दिया हुआ, लेकिन कहानी का निचोड़ क्या था, इस कविता का निचोड़ क्या था वो दिया हुआ है कि she wrote that a father's swan bit his 3 baby ducklings to death because they were noisy। और इस कविता में था कि एक स्वान था, बर्ड ना, स्वान हंस, उसने अपने 3 बच्चों को मार दिया। और उसका मार देने का कारण ये था, डकलिंग्स को मार देने का, कि वो बहुत टॉकेटिव थे, यानी नॉइजी थे, क्या करते थे। मिस्टर कैसिंग took the poem lightly। मिस्टर कैसिंग ने जब ये पढ़ा, उन्होंने नाराज होने का बजाय इसको बहुत लाइटली लिया। उस दिन एनी की किस्मत अच्छी थी कि वह नॉट सो एंग्री। वैसे मिस्टर कैसिंग बहुत एंग्री मिजाज के लोग थे, उनको क्लास डिस्टर्बेंस पसंद नहीं थी, इसलिए तो एनी टारगेटेड हो जाती थी। मिस्टर कैसिंग ने जब पोएम पढ़ा एनी का थर्ड असाइनमेंट का यानी पनिशमेंट, तो वो थोड़ा सा हंसे इस बात पर। ही रिसाइटेड द पूरी पोएट्री इन द क्लास, और उस पे खुद का रिमार्क वो देते चले गए, मतलब एक्सप्लेन करते हुए। एंड फ्रॉम देन, और वो ऐसा वाकया था, वक्त था, समय था जब एंडी वाज अलाउड टू टॉक विदाउट एनी फर्दर पनिशमेंट। ऑल्सो मिस्टर कैसिंग स्टार्टेड cracking jokes now and then in the classes। और वही दिन से थर्ड पनिशमेंट के बाद से जब मिस्टर कैसिंग ने पढ़ा और हंसे, उस दिन से मिस्टर कैसिंग में भी बदलाव आ गया। एनी को उन्होंने आजादी दे दी, डिस्टर्बेंस क्लास में बात करने से पाबंद लगाना छोड़ दिया, बल्कि उनका मिजाज बदल गया, ये कुछ मिजाज व्यक्ति बन गए और ये भी बच्चों के बीच नॉर्मल बिहेवियर शुरू कर दिए, जोक्स क्रैक करते पढ़ाने के दौरान, और एक बहुत अच्छे माहौल क्लासेस में हंस खेल के पढ़ाने का माहौल बनाना प्रारंभ कर दिया। एंड दैट्स हाउ एनी अपने डायरी को फिनिश करती है और डायरी लिखना खत्म कर देती है। तो इस डायरी राइटिंग में क्या देखा आपने एनी के? ये देखा कि एनी ने किस तरह से अपनी जीवनी, माता की स्कूल लाइफ और स्पेशल टीचर जो मिस्टर कैसिंग था, जिनके साथ इसकी मीटिंग नहीं कर रही थी, कैसे उनकी जिंदगी में ये सभी चीजें हुई और इसको ये किसी से शेयर नहीं कर पाए, तो इसलिए इसने डायरी लिखा। डायरी में ऐसे फ्रेंड किटी को नाम देकर सारी बातें लिखी, और इस तरह से डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का टॉपिक आज हम खत्म करते हैं। You will do what की इसका रिलेटेड एक्सरसाइज एज होमवर्क आप लिख लोगे, प्लस इसे हाईलाइट पॉइंट्स को नोट कर लोगे एंड लिसन टू द स्टूडेंट। थैंक यू।